हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राज, इस यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विथ राज पे। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे सीख रहे हैं मैथ, वो भी बिल्कुल ही आसानी तरीक़ों से। हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पार्ट 4 क्लास है आज। अगर आज पार्ट 4 आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पार्ट 4 पहले बंद कीजिए और पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए। क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 3 तक लाइन एंड एंगल का पूरा जो है सिर्फ थ्योरी क्लास है, और आज से हम लोग इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ लिए उसी पे आधारित है क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आपका जो थ्योरी जो है ना 100% समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। निम्न में किसे परिभाषित किया जा सकता है? निम्न में किसे परिभाषित किया जा सकता है? अगर जो आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो नोट कर लीजिए। निम्न में से किसे परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दे देगा बिंदु, दूसरा ऑप्शन दे दिया है समतल, तीसरा ऑप्शन दे दिया आयत, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो निम्न में से किसे परिभाषित किया जा सकता है? हम लोग थ्योरी क्लास पार्ट 1 में लाइन एंड एंगल का पार्ट 1 में पढ़े थे कि बिंदु को यूं ही समझने के लिए बोल दिया जाता है कि एक ऐसा वृत्त जिसमें कि न त्रिज्या हो ना कोई उसकी लंबाई हो। लेकिन आप दोस्तों एक बात सोचिए, एक ऐसी वृत्त जिसमें त्रिज्या कुछ नहीं है, बोलता है नथिंग के बराबर नहीं होती है, लेकिन कैसा भी आप वृत्त लीजिए उसमें कुछ न कुछ त्रिज्या रहती ही है। तो वो परिभाषा सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन आंसर में पूछ देगा वही बात, तो क्या है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि बिंदु को डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कोई सा भी बिंदु देंगे, या छोटा देंगे या तो बड़ा देंगे, कुछ न कुछ इसका त्रिज्या रहती ही है। तो इसलिए बिंदु को तो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। समतल क्या होता है दोस्तों? समतल में क्या है, किसी भी ऐसा प्लेन जिसकी कोई मोटाई नहीं हो। तो कैसा भी प्लेन है, चाहे बोर्ड हो पेपर हो, कुछ ना कुछ तो मोटाई उसका रहता ही है। इसलिए इसका भी जो है ना 100% डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि इसका परिभाषा है। आयत का भी दोस्तों परिभाषा होता है। तो इसमें बिंदु और समतल कभी भी ऑप्शन में आए कि अगर जो परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, तो इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा असंरेख बिंदु है? हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर कैसा भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं। निम्न में कौन सा असंरेख बिंदु है? तो असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? अब ये देखिए दे दिया है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु दे दिया है इसमें। अब ये देखिए, तो ये बिंदु क्या दिया है, एक सिद्ध में पूरा बिंदु दे दिया है। तो जब एक ही सिद्ध में 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, एक ही सिद्ध में 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, तो उसे क्या कहते हैं? जब एक सरल रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि असंरेख बिंदु कौन सा है? 3 बिंदु एक ही लाइन में, यही तो संरेख बिंदु हो गया, ये मेरा नहीं होगा। अब क्या है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो क्या बोलता है, अगर जो 3 बिंदु एक लाइन में ना हो, एक लाइन में ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए एक लाइन में नहीं है ना, इस तरह से जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन में ना हो तो इसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ये ऑप्शन मेरा 2 सही है। 3 क्या है, ये एक ही प्लेन में दे दिया है बहुत सारे बिंदु, तो इसे कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन में ये भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा नंबर मेरा आंसर सही होगा। देखिए छोटी छोटी जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे उस पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो आप गलती कर दीजिएगा, इसलिए छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा किरण का चिन्ह है?
अब आप लोग सभी लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं किरण क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आप फट से बता दीजिएगा किरण क्या है। निम्न में कौन सा किरण का चिन्ह या सिंबल है, कौन सा किरण का सिंबल है। अब ये हम जानते हैं कि इस तरफ से क्या होता है, ये लाइन का है, रेखा का है, ये तो होगा नहीं। इस तरफ जो भी है ये लाइन का है, ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है, इस तरह से बना दिया है ए बी, तो ए क्या, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, तो ए भी नहीं होगा। अब तीसरा क्या दिया है ऑप्शन, इस तरह से बना दिया है तीसरा ऑप्शन, इस तरह से, तो क्या होगा, यही किरण का चिन्ह है। एक तरफ क्या होता है, फिक्स होता है, एक तरफ फिक्स नहीं होता है। तो ये हो गया आंसर मेरा राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या है देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 21 प्रतिच्छेदन रेखाओं के द्वारा प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। रेखा की संख्या दे दिया है 21, तो इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताए थे, आपको याद होना चाहिए, n(n-1/2). n क्या होती है, रेखाओं की संख्या होती है, रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। तो रेखाओं की संख्या कितना है, 21 है, तो n क्या है, 21 है, 21 - 1/2, 21 × 20/2, 10, 21 10 जा 210, मेरा तीसरा नंबर आंसर सही होगा। देखिए कितना, आप सभी अगर जो नियमों को जानते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान हो जाती है, आपको नहीं लगेगा कि हाँ क्वेश्चन ही थोड़ा हार्ड था। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है, बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। बृहत कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, इसको कहते हैं क्या। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा क्या ऑप्शन में है, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा ये तो। 360 डिग्री के कोण को, ये भी नहीं चलेगा, इसको भी पूर्ण कोण कहते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल बना लेता है। 180 डिग्री इस तरह से बना लेता है और पूर्ण कोण इस तरह से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, यस, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। देखिए आप सभी बातों को जानते हैं ना, तो आप खुद आंसर देख लीजिएगा कौन सा मेरा आंसर सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, क्योंकि आप सभी बातों को आप जान चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरक कोण किसे कहते हैं। आप लोग अब पढ़े थे थ्योरी में, पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, इसको कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, कोटि पूरक, इंग्लिश बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम बताए थे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, पूरक कहलाते हैं। किधर ऑप्शन में है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो आपस में पूरक कहलाते हैं। और जब दो कोणों का ऑप्शन, अब दो में क्या दे रहा है, अब सभी ऑप्शन को आप आंसर दे सकते हैं, क्या वो बोल रहा है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, किसी के, इसको क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो गलती हो गया। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ये भी गलती हो गया, क्योंकि पूरा कोण पूछ रहा है। 180 डिग्री के कोण को, ये सब आप जान चुके हैं। अब सभी बात को जब जान चुके हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा कोण क्या होगा। पूरा कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं अब कि दोनों कोण, पूरा कोण में दोनों कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। और जब एक कोण हमको दिया हुआ है कि 45 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा। जब हम पूरा कोण में जानते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, दोनों कोणों का योग, यानी कि फर्स्ट कोण और सेकंड कोण, दोनों कोण जितना भी हो लेकिन दोनों मिलकर 90 होना चाहिए। एक कोण 45 दिया हुआ है तो दूसरा कोण क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा, कितना हो जाएगा दूसरा कोण भी 45 होगा, यानी कि 45 होगा। आप सभी बातों को जानेंगे ना तो क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ही आसान आपको लगेगा। यदि कोई कोण पूरा कोण का 4 गुना हो तो, यदि कोई कोण इसके पूरा कोण का 4 गुना हो, कोई कोण है, 2 कोण है, एक कोण और दूसरा कोण है, आप कह रहा है कि एक कोण है जो दूसरे कोण का 4 गुना है, तो एक से एक कोण x हो गया। तो जब एक कोण x होगा तो दूसरा कितना होगा, अगर जो दोनों मिल के 90 होता है तो एगो x है तो एगो 90 में से घटा देंगे तो दूसरा कोण ही हो जाएगा। एक कोण x हो गया, यदि कोई कोण इसके पूरा कोण का 4 गुना है, पूरा कोण की एक कोण इतना है तो दूसरा पूरा कोण कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर अगर जो 90 होगा तो एगो x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पूरा कोण जो है अपने जो है पूरा कोण का 4 गुना है, पूरा कोण का 4 गुना है, इसके 4 गुना पूरा कोण है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू कितना 360 और 4x 5x हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 72 डिग्री। देखिए इस तरफ ही जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस आएगा तो माइनस माइनस दोनों हट जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा समीकरण, ये समीकरण का है, आपको सोल्व करने आता होगा। तो x का मान 72 डिग्री, यानी कि एक कोण जो है कितना है 72 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 इक्वल टू 18 डिग्री। आप देखिए दोस्तों, एक कोण जो है अपने 72 का पूरा कोण क्या कहलाएगा 18 कहलाएगा, और देखिए इसके 4 गुना के बराबर है, 18 चौको 72, ये 4 गुना के बराबर है। देखिए आप सभी बात को जानेंगे ना तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूरक कोण में एक कोण 110 डिग्री है, संपूरक कोण दोनों का योग जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब कह रहा है कि एक कोण 110 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, जब हम जानते हैं कि 180 है दोनों का मिला करके, तो एक 110 है तो दूसरा कोण क्या होगा 70 डिग्री होगा। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों कोणों का योग संपूरक एक दूसरे के तभी कहलाएंगे जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। और जब एक कोण मेरा दिया हुआ है कि नहीं एक कोण 110 डिग्री है तो दूसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 180 में से 110 को घटा देंगे वो मेरा दूसरा कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, अनुपात में दोनों कोणों का योग दे दिया है, एक 11 दिया है दूसरा 19 दिया है। अनुपात में एक कोण दे दिया है, फर्स्ट कोण दे दिया है और सेकंड कोण दे दिया है, ये अनुपात में दे दिया है, लेकिन पूरा कोण का एक्चुअल वैल्यू दोनों का कितना होता है 90 होता है। एक्चुअल वैल्यू कितना है 90 डिग्री होता है दोनों कोणों को मिलाकर। और जब दे दिया है कि अनुपात, आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो ये दोनों का अनुपात का कुल रेशियो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है,
यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब 1 का वैल्यू 3 होगा तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है, 11 तिया 33 हो जाएगा, और इधर 3 का वैल्यू 19 का कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। एक कोण 33 हो जाएगा, दूसरा कोण 57 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को जो है ना सोल्व कर सकते हैं। अगर जो आप सभी नियमों को जानते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कोण BOC का मान ज्ञात करना। अब आकृति ऐसा हो गया तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना हार्ड हो गया, लेकिन आप सभी नियमों को जानते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का बराबर है। दी गई आकृति में कोण BOC का मान ज्ञात करें। आप अगर जो सही नियमों को, सभी बातों को जानेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। नहीं जानेंगे तो हार्ड है। अब आप जानते हैं एक रेखीय युग्म, याद रखिएगा, एक रेखीय युग्म कोणों का रेखीय युग्म, एक कोण पे जितना भी कोण बनाएगा पूरा कोण 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर कहीं भी लीनियर पेयर का रूल हो, कैसा भी रेखा हो, वो सीधी रेखा रहना चाहिए, 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में वही सेट करना है। अभी देखिए C और D सीधी रेखा है ना, C और D एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना कोण बन रहा है, सीधी रेखा पे यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 31 डिग्री दिया हुआ है ना, 31 डिग्री है। अब आप हमको ये बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक 31 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, कहीं भी सीधी रेखा लाइन पे, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? देखिए मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कौन वही क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन BOC, इसको देखिए छूट गया है, इसको O मानिए, BOC ये पॉइंट O मानिए, BOC क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक का हमको मान चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ 31 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ हमको पूछ दिया है, जबकि हम जानते हैं कि पूरे लीनियर पेयर है, C और D एक सीधी रेखा है, लीनियर पे 180 डिग्री बनता है। तो 180 पूरा में सर ये हम घटा देंगे काला वाला, तो आ जाएगा क्या? यानी कि कह सकते हैं कि कोण BOD जो है दिया हुआ है 31 डिग्री, गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है कि 31 डिग्री है, तो कोण BOC निकाल सकते हैं। तो BOC कितना हो जाएगा, पूरा में 180 है और यहाँ से यहाँ दिया हुआ है कि 31 डिग्री है, तो हम यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं ना, उसमें पूरा 180 में से 31 घटा देंगे, तो ये जो मेरा मान हो जाएगा 149 डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा BOC का मान। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में UW एक सीधी रेखा है, UW एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा बोले तो क्या है, सीधी रेखा बोले तो 180 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से यहाँ तक UW पे 180 डिग्री का कोण हमको बन गया। देखिए कहीं भी सीधी रेखा हो, कहीं भी सीधी रेखा हो तो उस पर लीनियर पेयर के हिसाब से वो 180 डिग्री का कोण हो जाता है, बोले ना, कहीं भी सीधी रेखा हो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आप देखिए UW पे तो 180 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री है, और सभी मान दिया हुआ है। देखिए UW एक सीधी रेखा है, तो X और Y का मान पूछा है, X और Y का मान पूछा है, X और Y का मान क्या पूछा है, तो निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है ना, तो सबका मान दिया हुआ है 2x 3x 90, तीनों जोड़ करके अगर जो हम मानते हैं कि यहाँ जो पॉइंट है वो O पॉइंट है, तो तीनों WOY YOV VOU इस पूरा कोण जोड़ करके
लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, तो पूरा कोण जोड़ दीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 5x 180 इस तरफ ले जाएंगे इसको 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 घटेगा तो 90 होगा, और 5 उसको डिवाइड करेगा तो 18 होगा। देखिए इसको लॉन्ग ही कर देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि शॉर्ट शॉर्ट लिख देते हैं बार बार। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90, इस तरफ है नीचे आ जाएगा, भाग करेगा, तो x बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अब हम निकाल लिए हैं कि x बराबर तो 18 डिग्री हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस वाई, अब y का मान निकालना है। अब y हम देखेंगे किधर है, क्या कर रहा है। अब देखिए ये सीधी रेखा बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। तब क्या करेंगे, सीधी रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री का कोण बनेगा ना, पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये इतना दिया हुआ है कि 105 है, इतना y डिग्री है, यानी कि कह सकते हैं कि y डिग्री प्लस 105 डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण जो है 180 डिग्री का बन रहा है। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 105 इधर जा करके माइनस करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। अब हम y का मान ज्ञात कर लिए, x का मान ज्ञात कर लिए, तो x और y का मान पूछा है कि जोड़ के कितना होगा, इसलिए x और y का मान कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, x प्लस y कितना हो जाएगा, जबकि x कितना है 18 डिग्री और प्लस 75 डिग्री, 93 डिग्री। देखिए आप सभी बातों को अगर जो जानिएगा तो आपको जो है ना क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ही आसान दिखेगा। अब इस पे दूसरा भी नियम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही नियम से। अब देखिए y डिग्री है, लेकिन ये भी एक सीधी रेखा दिख रहा है ना, तो x का मान हम ज्ञात कर लिए, तो x यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, दूसरा हिसाब से बनाएंगे तो 36 डिग्री, 90 डिग्री, y डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक 180 डिग्री का कोण बनाएगा ना। तो ऐसे भी हम y का मान निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन का सभी रूल जानिएगा, थ्योरी अच्छा से जानिएगा, तो हर एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा और खुद अंदाजा आपको लगेगा कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। लेकिन अगर जो थ्योरी पता नहीं होगा ना, तो दिक्कत वहीं आती है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है। ये क्या है, 14:22 जो है संपूरक कोण का अनुपात है। तो छोटा कोण ज्ञात करें। संपूरक कोणों का अनुपात 14:22 है, तो छोटा कौन सा है, 14 छोटा है, 14:22। ये क्या है, अनुपात में है, एक कोण है और दूसरा कोण है। अब क्या हम जानते हैं कि संपूरक कोण दोनों जो मिलाकर के 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण दोनों मिलाकर के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कुल वैल्यू संपूरक का दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। ये अनुपात में बोल रहा है कि एक 14 है, एक 22 है। 14 और 22 कुल वैल्यू कितना हो जाएगा अनुपात का, 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अनुपात का कुल वैल्यू 36, और हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है संपूरक कोणों का योग। सप्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। छत्तीस डिग्री, 36 अनुपात में 180 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एक किसके, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में 36 से हम भाग देंगे, तो 36 से भाग दे देंगे
तो 180 में तो कितना, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 डिग्री आएगा। 30, ठीक है। अब कह रहा है कि एक का वैल्यू 5 है, तो हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन पूछा छोटा, तो छोटा 14 है ना, तो एक का वैल्यू 5 है तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 पच्चे 70 हो जाएगा। 70 डिग्री छोटा कौन हो जाएगा, 70 डिग्री छोटा कौन हो जाएगा। अगर जो बड़ा कौन पूछता, कि बड़ा कौन क्या होगा, बड़ा कौन भी पूछ सकता है ना, तो बड़ा कौन क्या है इसमें, बड़ा इसमें कुछ 14 छोटा है, 22 बड़ा है, तो 22 बड़ा है। तो हम जानते हैं कि जब एक का वैल्यू 5 आया है, एक का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू 5 है, तो 22 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब देखिए बड़ा कौन कितना 110 डिग्री हो गया, और छोटा कौन कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो रहा है क्या, 70 और 110 को ऐड करेंगे तो दोनों मिला करके 180 हो रहा है क्या, दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आपका दे रहा है कि दी गई आकृति में पी आर और क्यू यू ये दोनों क्या है, समानांतर हैं। ये दोनों क्या है, समानांतर हैं। तो इसको हम देखिए यहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं, इसके पैरेलल। ये दोनों बोल रहे हैं ना कि समानांतर हैं, पी आर और क्यू दोनों समांतर हैं। कौन एस टी यू दिया हुआ है, एस टी यू 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, एस टी यू 30 डिग्री दिया हुआ है, और एस यू टी 90 डिग्री, एस यू टी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तब पी आर एस का मान क्या होगा, पी आर एस इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें एक रूल है, आप याद रखिएगा। देखिए ये क्या बन रहा है, थोड़ा एक बात याद करिए। देखिए क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है क्या, तो याद रखें, हम इसको बाद में बताएंगे। त्रिभुज जब हम लोग पढ़ेंगे ना, स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, 3 कोण बनते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आप याद रखिए, इसको हम जब त्रिभुज में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि तीनों कोनों का एक योग जो है 180 डिग्री क्यों होता है। अभी आप याद रखिए कि तीनों कोनों का योग त्रिभुज का 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है हम पढ़ेंगे उसको त्रिभुज में। तब बताइए हमको, ये त्रिभुज एक आकृति बन रही है, एस टी यू बन रही है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 3 हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजा, हमको 2 कोण दिया हुआ है, 31 डिग्री, एक 90 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो तीनों कोनों का योग जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, हमको 2 कोण दिया हुआ है, एक 90 एक 30, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। 2 कोणों को मिला करके 120 हो रहा है, 2 कोण को मिला करके 90 + 30, 2 कोणों को मिला करके 120 हो रहा है। तो हमको एक कोण ज्ञात कर सकते हैं ना, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 2 कोण अगर जो 120 है तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि हमको एक कोण हमको मालूम हो गया कि ये 60 डिग्री होगा। ये हमको मालूम हो गया कि ये 60 डिग्री हो गया। जब एक कोण 60 डिग्री हो गया, एक कोण 60 डिग्री हो गया, तो हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं कि कितना होगा, ज्ञात कर सकते हैं ना। क्योंकि ये देखिए सीधी रेखा है, ये जो है क्यू और यू सीधी रेखा है। अब देखिए दिमाग यही लगाने वाली बात है, बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कितने भी ढंग से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे क्या होगा, पूरे का पूरा ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा इस पे।
बनाएगा ना। अब हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जो है 60 डिग्री है, अब पूरा कोण जो है 180 डिग्री है, तो हम इस कोण को हम सिर्फ निकाल सकते हैं क्या कि एक कोण मेरा कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 जोड़ेंगे तो ये पूरा पे 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक कोण मेरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 120 हो जाएगा तो आप ध्यान से जानिए, पढ़ चुके हैं पहले, आप याद रखिए कि इस लाइन के नीचे का कोण और इस लाइन का नीचे का कोण संगत कोण कहलाते हैं। इस लाइन के नीचे का कोण और इस लाइन के नीचे का कोण संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण क्या होता है, हमेशा जो है इक्वल होता है। संगत कोण हमेशा इक्वल होता है। तो जब हमको ये पता है कि ये कितना 60 डिग्री है, ये पूरा जो 180 डिग्री है, तो हमका इसका मान जो निकाल लिए ना, इसका मान कितना निकाल लिए हम 120 डिग्री निकाल लिए। तो जब ये संगत कोण, ये और ये संगत कोण कहलाते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो जब 120 ए होगा तो 120 ए भी होगा। क्यों होगा कि संगत कोण जानते हैं सर कि आपस में दोनों बराबर होते हैं, और जब 120 ए होगा तो इसका संगत कोण यहाँ 120 बनेगा। तो कितना आ जाएगा, पी आर एस संगत कोण हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका मान 120 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। अब जब हर क्वेश्चन का आप हर नियम हर रूल जानिएगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान लगेगा। अब देखिए, लग रहा था कि कितना टफ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये त्रिभुज का इस पे रोल अदा कर रहा है। त्रिभुज क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, 90 30 120 होता है, तो तीसरा कोण 60 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये पूरा जो है रेखीय लीनियर पेयर लग रहा है, पूरा 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री में हमको आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं, तो संगत कोण होते हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। 120 जब ये आ रहा है तो 120 ये भी आएगा। या इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ बनाने का एक ही रूल है, आप वैसा ही बना दीजिए तो वैसा ही रटा मारिए कि नहीं वैसा ही बनेगा। देखिए ये 60 डिग्री हमको निकल रहा है, तो इसका संगत कोण यहाँ आएगा ना 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। दूसरा रूल कैसे बनाएंगे, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका संगत ये है। और जब ये 60 है तो पूरा मिला करके 180 इस पर बनेगा ना। तो जब ये 60 है तो पूरा 180 है, तो 60 में से 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। आप दूसरा रूल भी ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। आप क्वेश्चन कैसा भी रूल, अगर जो आप हर रूल जानते हैं तो आप जो है ना आसानी से बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में भी फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जब हम लोग को लगेगा कि नहीं हमको अब लाइन एंड एंगल से एक भी क्वेश्चन सर नहीं छूटेगा, तो मैं फिर आप त्रिभुज में चलेंगे। पहले देख लेते हैं लाइन एंगल का कुछ और क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में आपसे नहीं छूटे, आपको हार्ड नहीं लगे। क्योंकि आप थ्योरी जानने से नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है ना वो क्वेश्चन में ही सीखिएगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा उतना आपका थ्योरी जो है ना बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि कैसे लागू करना है। तो ठीक है, टेक केयर, बाय।